उसकी भी जांच हम सब करवा रहे हैं। इस तरह की घटनाएं को हम सब कभी, हमारी सरकार तो जानते ही हैं, ये सारी चीज़ें रुकी है, बहुत बीते ज़माने की बात हुई है, लेकिन अगर इस तरह की कुछ बातें आई है तो निश्चित तौर पर जांच होगी। और नमस्कार, NBC 24 पे मैं आपका दोस्त रत्नेश पांडे एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, समस्तीपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था पर चोट करती हुई एक तस्वीर बीते दिनों से सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। तस्वीर में दिखाया जा रहा है, वीडियोज़ में दिखाया जा रहा है कि एक पिता भिक्षाटन कर रहा है। भिक्षाटन क्यों कर रहा है? वो अपने बेटे के शव को लेने के लिए भिक्षाटन कर रहा है। बता दें कि बेटे की मौत हुई थी और मौत के बाद से पोस्टमार्टम हुआ था, और पोस्टमार्टम के बाद से वो जब शव लेने के लिए पहुंचता है तो जो अस्पताल कर्मी है जिसने पोस्टमार्टम किया है, शव देने से इनकार कर देता है और कहता है कि आप शव के एवज में पैसे दीजिए, तभी जो है हम शव को आपको सुपुर्द करेंगे। और बाप के पास उतने पैसे नहीं हैं जितने पैसे की वो डिमांड करता है, उतने पैसे नहीं हैं कि वो शव को उतने पैसे जितने वो डिमांड कर रहा है उतने दे करके शव ले ले। तो उसके बदले में बेटे के शव लेने के लिए वो बाप जो है वो भिक्षाटन करता है, यानी कि भीख मांगता है, लोगों से पैसे मांगता है ताकि उसके बेटे का शव जो है वो मिल जाए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से कहीं ना कहीं बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे लगातार ये दावा करते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चालू है, लेकिन अस्पताल कर्मी जो हैं अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आते हैं। तो ये वीडियो वायरल हुआ और वायरल होने के बाद से सरकार की जमकर फजीहत हुई है, और जमकर फजीहत होने के बाद से बहुत बड़ा प्रश्न बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग पर उठता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस बीच जब समस्तीपुर के इस तरीके से वीडियो वायरल होने के बाद से जब उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से जो है पूछा गया कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो उन पे इनका क्या रिएक्शन है वो सुन लीजिए आप। समस्तीपुर की भी घटना है जहाँ पर वो पोस्टमार्टम कर्मी जो है वो 50,000 रुपये मांग रहे हैं पिता से, उसके बेटे के भीख मांग रहे हैं, पैसे भीख मांग रहे हैं। ठीक है, उसकी भी जांच हम सब करवा रहे हैं। इस तरह की घटनाएं को हम सब कभी, हमारी सरकार तो जानते ही हैं, ये सारी चीज़ें रुकी है, बहुत बीते ज़माने की बात हुई है, लेकिन अगर इस तरह की कुछ बातें आई है तो निश्चित तौर पर जांच होगी और जो भी उचित कार्रवाई होगी हम सब करेंगे। नहीं, आपने तो काफ़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि पोस्टमार्टम। ठीक है, आपने कहा तो मैं इसमें कोई प्रसन्न तो नहीं हो रहा। ये वास्तव में दुखद है, हमारे प्रशासन के लिए भी ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो हम सब निश्चित तौर पर इसकी भी जांच कराएंगे और जो भी दोषी होंगे कार्रवाई होगी। बड़ा सवाल ये है कि अगर इस तरीके की चीज़ें सरकारी अस्पताल में चल रही है तो कहीं ना कहीं गरीब को लूटा जा रहा है, गरीब को शोषण किया जा रहा है। अगर डॉक्टर ही जिसको भगवान का रूप कहते हैं, अगर वो इस तरीके की चीज़ें करते हुए नज़र आएंगे, इन परिवार के साथ, गरीब परिवार के साथ में करते हुए नज़र आएंगे, तो काफ़ी कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें होंगी। तो जिस स्वास्थ्यकर्मी का वीडियो ये वायरल हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो पहली बार पैसे मांगता है। कई बार वो लोगों से पैसे मांगता है शव देने के बदले में। उसकी भी तस्वीरें वायरल हो रही थी। तो बहरहाल अब उस स्वास्थ्यकर्मी पर, उस अस्पताल कर्मी पर जो है जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या कुछ कार्रवाई होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर देते जाइएगा। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।